ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 15 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज हम खुशी की बात सुनाते हैं कि कोयम्बटूर में जो भट्ठी चल रही है, आज 8 घंटा योग भट्ठी का, जितने सब आए हुए हैं 200 भाई बहन आए हुए हैं। तो 2 घंटा तो सुबह किया 3 से 5, फिर 9 से 11, फिर शाम 3 से 5, फिर शाम को 6 से 8। आज सबने संकल्प किया क्लासेस कम, 8 घंटा योग भक्ति। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे अपने को आत्मा समझ, किसी को दूसरे को आत्मा समझ फिर समझाना है। ये आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। छोटी सी आत्मा में बच्चे कितना बड़ा 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, इसको रियलाइज करना। हम आत्माएं आपस में भाई भाई है, क्योंकि एक बाप के बच्चे हैं। आत्मा बच्चे अमर है। तो बाबा ने इस आत्मक दृष्टि को पक्का करने के लिए आज खूब जोर दिया कि बच्चे अभ्यास करो। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा पार्ट बजाती हूँ, मैं आत्मा इन कानों के द्वारा सुनती हूँ। फिर आज बाबा की महिमा भी आई। बाबा जो है कौन है? बाबा है बीज रूप, चैतन्य बीज रूप। बाबा ज्ञान का सागर है, बाबा शांति का सागर है, बाबा प्रेम का सागर है। बाबा ने कहा मैं हूं पवित्रता का भी सागर। बच्चे मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तुम भूल जाते हो। हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, मुझे ही पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। अब मैं आया हूं तुम सबको पावन बनाने के लिए। ये बच्चे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना बच्चे, ये जब प्राय लोप हो जाता है, फिर मैं आता हूं, फिर से आकर इसकी स्थापना करता हूं। ये वही टाइम चल रहा है। आज बाबा ने बार बार सफल सेवा करने के तरीका बताया। बच्चे आत्मा समझ, दूसरे को आत्मा समझ के अगर आत्मा बन के समझाएंगे तो उसका बहुत अच्छा दूसरे पे प्रभाव पड़ेगा। बाबा ने कहा समझाते हुए ध्यान रहना चाहिए कि बाबा का दिया हुआ ज्ञान का खजाना मैं सुना रहा हूँ। आज मुझे आत्मा में ज्ञान जो मिला है वो बाबा से मिला है। बाबा का दिया हुआ ज्ञान ही मैं औरों को दे रहा हूँ। तो बच्चों को ये समझाना है, सीढ़ी के चित्र में बिल्कुल क्लियर है बच्चे, सबको समझाना है। फिर बाबा ने कहा ये माया भी बच्चों को याद में विघन डालती है। तो बच्चे, बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, इस पर तुमको जीत पानी है। क्रिमिनल आई छूटती नहीं है, तो ये क्रिमिनल आई छोड़नी है। बच्चे जो भी पाप कर्म किए, बाप के पास आके सच सच बतलाने हैं। सच सच बतलाने से बच्चे हल्के हो जाएंगे, तुम्हें उसका बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आधा माफ हो जाता ना। तो सच सच बाबा कहते बताना है। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई कितनी ऊंची है, तुम्हें इस पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ना है। तुम ये बेहद की पढ़ाई अब पढ़ रहे हो, तो बाबा आया है तुम्हें इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाने के लिए। तो बच्चों को कभी भी गफलत नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कई बच्चे गफलत करते हैं। पावन दुनिया का मालिक बनना है तो बच्चे पावन बनना है, और पावन बनने का तरीका ही याद की यात्रा है। जितना याद करेंगे तुम पावन बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम कौन हैं। हाँ, कौन है, कि हमें कौन पढ़ाते हैं, ये भी नशा होना चाहिए। और अपने कुल का भी नशा होना चाहिए, ब्राह्मण कुल के। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, हम हैं आधार मूर्त आत्माएं। तो बच्चों को ये नशा रहना चाहिए। बच्चे जितना देही अभिमानी बनेंगे तुम बाप की याद में रह सकेंगे। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान में फिर 5 विकार पकड़ लेंगे।
फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, गाया भी जाता है क्या, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। बच्चे कोई मैं परम धाम में तो आत्माओं को सुनाऊंगा नहीं, मुझे ही यहाँ आना पड़ता है इस मनुष्य सृष्टि में, मनुष्य तन का आधार लेके मैं फिर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ समझाता हूँ। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, हाँ बाबा तुम बच्चों को जो भी समझाते तो बच्चे एक ही बात समझ लो कि बच्चे बाप माम एकम याद करो। आत्मा समझ के बच्चे जितना तुम बाप को याद करेंगे तो तुम पावन बनते जाएंगे। हाँ, तुम्हें मैं आके कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। सतयुग में है अकर्म और विक्रम होते कलयुग। बाबा ने कहा घोर नरक है अभी तो द्वापर कलयुग में न विक्रम, और फिर सत्कर्म कब होते, संगम पर होते सत्कर्म जो हमें बहुत ऊंचा उठा देते। तो ऐसे कर्म कर्म विक्रम की गति को ध्यान में रख के बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, जितना श्रेष्ठ कर्म करेंगे उतना श्रेष्ठ बन जाएंगे। आज बाबा ने कहा कि बच्चे सतयुग में तुम विमान बनाने के संस्कार तो ले जाएंगे, क्योंकि वहां छोटे विमान भी होते हैं बड़े विमान भी होते हैं, दूर दूर जाने के, रोजाना नदियों पे जाने के लिए भी होंगे, हर घर में विमान क्योंकि बाबा कहते हैं बड़ा बड़ा महल होगा, छोटे छोटे मकान नहीं होंगे आपके फ्लैट की तरह, वहां तो बड़ा महल, हर एक घर में विमान तो होंगे ही। ये नहीं कि किसी का मुंह देखना पड़ेगा उसकी गाड़ी आएगी तो तब जाऊंगा, नहीं, सबका अपना अपना विमान। और फिर एक्सीडेंट प्रूफ, यहाँ तो विमान क्रैश हो जाते हैं वो एक्सीडेंट प्रूफ है। बाबा ने कहा ये सारे विमान के, अभी विमान क्रैश हुआ है ना, अब खूब लगे हुए हैं कैसे हम एक्सीडेंट प्रूफ बनाएं, कभी ऐसा ना हो, फिर दोबारा रिपीट कभी लाइफ में ना हो। तो बाबा कहते हैं ये करते करते यही संस्कार सतयुग में जाएंगे, एक्सीडेंट प्रूफ मान। फिर बाबा ने कहा स्टीमर वहां नहीं होंगे, उसकी जरूरत नहीं है विमान तो होंगे। फिर और क्या होंगे, बिजली के संस्कार जो है वो ले जाएंगे। हाँ, सोने महल के मकान बनाएंगे तो उसके भी संस्कार ले जाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग भी होगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी होगी विमान बनाने की इंजीनियरिंग भी होगी, परंतु मेडिकल डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा सतयुग में, कोई रोगी ही नहीं तो डॉक्टर किसकी करेंगे इसलिए ये संस्कार वहां नहीं चलेंगे। तो ये बाबा ने कहा कितने अथाह सुख बाबा तुम्हें उस दुनिया में देने के लिए आए हैं। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा समय के महत्व को जान, स्वयं को संपन्न बनाने वाले क्या बनेंगे, विश्व के आधार मूर्त भव। क्या बनना है, विश्व के आधार मुहूर्त भव। हाँ, जो समय से पहले बाबा ने कहा अपने को संपन्न बना देते, टाइम आएगा हम बन जाएंगे, नहीं, वो तो धोखा दे रहे। समय से पहले अपने को संपन्न जिसने बना लिया वो वास्तव में विश्व के आधार मूर्त बनते। विश्व के आधार मूर्त किसी का आधार नहीं ले सकते, इसलिए वो समय का भी आधार नहीं ले सकते। समय आएगा तो हम सब ठीक हो जाएगा, नहीं, समय से पहले मुझे संपन्न करना है, पुरुषार्थ द्वारा संपन्न होना है, तब विश्व के आधार मूर्त बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज मुरली में स्लोगन में भी कहा, क्या कहा, बाबा ने विशेष संकल्पों को स्वयं को संपन्न बना लो तो विश्व के कार्य में, विश्व के विशाल कार्य में सदा सहयोगी बने रहेंगे। संपन्न आत्मा के द्वारा ऑटोमेटिक सेवा होती रहेगी। आपको सेवा के पीछे नहीं भागना, आपको संपन्नता के पीछे। अगर आप खुद को संपन्न बना लिया ना, लाखों आत्माएं आपको ले जाएंगे विश्व सेवा के लिए, ऑटोमेटिकली आपको सहयोगी बना लेंगे। सैंपल बनो, सैंपल को सब ढूंढ रहे हैं, कोई है ऐसा सैंपल जो तैयार हुआ है बाबा का, ऐसा सैंपल बन जाओ। फिर विश्व की आत्माएं तो आपसे खूब सेवा लेंगे, तो सहयोगी बन जाएंगे। हर एक को सहयोगी बनना है तो संपन्नता की ओर, चारों ही सब्जेक्ट में संपन्न। आज क्या व्यक्ति इशारा था,
बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प को पावरफुल बनाना है, उसी से ही सारी सृष्टि का कल्याण होगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।